एक मित्र ने लिखा है, अष्टावक्र के पिछले सूत्र पर बात करते हुए आपने बताया कि अपने पास लौटने में दो बातें हैं। एक तो अपनी दहलीज पर आना और दूसरा भीतर प्रवेश, अंतर जगत में जहाँ सामंजस्य है वहाँ लौटना। आपने कहा दहलीज पर अंतर्द्वंद है, कॉन्फ्लिक्ट है और देर सवेर सबको वहाँ से लौटना ही है। व्यक्ति कब तक दृश्य और दर्शक बना रहेगा? ये दहलीज क्या है और इसे हम कैसे समझें? कृपया कुछ कहें। हमारा होना एक विराट घटना है, लेकिन उसको सीमित कर देना, उसको सीमाओं के माध्यम से देखना ही दहलीज है, एक बॉर्डर लाइन है। जैसे घर में एक दहलीज होती है, गेट होता है, लेकिन घर तो बड़ा होता है, घर में रहा जाता है, उसकी अलग व्यवस्थाएं होती हैं। हमारे भीतर, हमारे होने में बहुत कुछ शामिल है। ये देह भी, ये मन भी, भाव जगत, ऊर्जा जगत, चेतना का असीम विस्तार, सब मिलकर हमें बनाते हैं। लेकिन आम तौर से हम अपने शरीर मन की सीमा से आगे शायद जा नहीं पाते। शरीर मन या बॉडी माइंड हमारे लिए चारों तरफ उसी का फैलाव बन जाता है। आमतौर से देखा जाए भौतिक जगत में भी जो व्यक्ति का घर है वो उसकी शरीर का ही विस्तार है, उसकी जो देह है उसका ही एक्सटेंशन है, उसकी गाड़ी है वो भी उसका ही एक्सटेंशन है। और फिर जितने विचार, आसपास उसकी अभिरुचियां, उसकी आध्यात्मिक यात्रा, वो सब उसके मन का फैलाव है। मन की सीमा से आगे जाकर शायद ही कोई जीने की कोशिश करे। अभी तक हम जैसे विकास की यात्रा में रहे हैं, हम शरीर मन से आगे नहीं जा पाए। अब बड़ी हैरान करने वाली बात है कि धार्मिक लोग आएंगे, धर्मों की व्यवस्थाएं आएंगी, वो भी यही भाषा उपयोग करेंगी शरीर और मन के पार ले जाने की। लेकिन जो वो हमारे लिए पेश करते हैं, जो हमें दिखाई देता है, वो नए ढंग से उन्हीं शरीर और मन की सीमाएं। आप घर में रहते हैं, कोई आश्रम बना लें, आश्रम में रहने लग जाएं तो नया घर बन गया। मन एक आपकी खास दुनिया है, खास विचारधारा है। हर परिवार में खास किस्म का विचार चलता है, या जिस कुल में, जाति में व्यक्ति पैदा हो गया उसकी एक खास विचारधारा चलती है। व्यक्ति आमतौर से तो धर्म भी उसी से एडॉप्ट करता है। जो जहाँ पैदा हुआ, जिसने जो देखा, वही उसका धर्म भी बन जाता है, वही उसकी खोज भी बन जाती। कोई नई चीज़ तो लाता नहीं, जो बचपन से देखा उसको लगता यही है। तो उसके मन से आगे वो कहाँ जाता है? इसीलिए हमारे जितने भी ईश्वर हैं, हमारे जितनी भी धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, वो हमारे मन का ही एक्सटेंशन है। हमने ही उनको बनाया है। हमारा ईश्वर हमारी ही प्रतिलिपि है, कार्बन कॉपी। धार्मिक लोग हमसे कहेंगे कि ईश्वर मनुष्य को रचता है, लेकिन वास्तविकता यही है कि हमने ईश्वर को रचा है। क्योंकि कुछ चाहिए था हमको, व्यक्ति को जीने के लिए कोई ना कोई चीज़ चाहिए, तो उसमें एक वो भी चीज़ आ जाती है। तो जितना भी धर्म का विस्तार है, और फिर जो लोग इस पर अध्ययन करते हैं गंभीरता से, वो रिलीजियस जो फिलॉसफी है
उसके इवोल्यूशन को अगर देखते हैं तो वो पाते हैं कि आदिम समय से अभी तक जो कंसेप्ट ऑफ गॉड है या कंसेप्ट ऑफ रिलीजन है वो भी इवॉल्व होता रहा है। पहले का जो ईश्वर है और पहले का जो धर्म है, जैसा मनुष्य उस समय था वैसी ही छवि उधर भी है। उसमें भय भी है, उसमें सुरक्षा की कामना है, भावना है, प्रतिक्रिया है, घृणा है, प्रतिशोध है, सब कुछ है उसमें। तो अगर पुरानी कथाओं में लौटेंगे, प्राचीन सारी चीज़ों को देखेंगे तो उन लोगों का जो ईश्वर है वो भी बदला लेता है, वो भी प्रतिशोध लेता है, प्रतिक्रिया करता है। और उनकी धार्मिक प्रार्थनाएं भी देखेंगे तो वो प्रार्थनाएं भी सब उनके ही मन का एक्सटेंशन है। अच्छा करने की प्रार्थनाएं भी हैं तो बुरा करने की प्रार्थनाएं भी हैं। हर किस्म की चीज़ों से भरा है। और अगर प्रार्थनाओं का स्वरूप देखें तो वो हमारे सामान्य मन का विस्तार है कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ऐसा ना हो, वैसा ना हो। तो अंतर क्या पड़ा एक सामान्य व्यक्ति में और एक धार्मिक व्यक्ति में? सामान्य व्यक्ति भी वही सब चाह रहा है, केवल हमारी टर्मिनोलॉजी बदली, हमारी केवल जो भाषा की स्थिति थी वो बदली, और कुछ नहीं हुआ। अष्टावक्र की गीता इसीलिए एक लपट की तरह है, एक आग की तरह है। वो प्रचलित सारी मान्यताओं को ध्वस्त कर देती है। उसके साथ कोई भी प्रचलित चीज नहीं चल पाती। अष्टावक्र के पहले भी सारा धर्म का जगत फैला हुआ था, और जनक के यहाँ जब अष्टावक्र प्रवेश करते हैं तो उस कथा में भी रोचक ढंग से यही दिखाया गया कि वो पारंपरिक धार्मिक जगत के बीच ही अपनी एंट्री लेते हैं, प्रवेश करते हैं। सब चिंतन मनन चल रहा है, शास्त्रार्थ चल रहा है, उस समय के जाने माने विद्वान इकट्ठा हैं, और एक 12 साल का लड़का। 12 साल की उम्र हो या ना हो इससे मुझे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। बस इस घटना से मैं इतना ही समझता हूं कि वो जो चित्त दशा होगी अष्टावक्र की वो जरूर 12 साल के बच्चे जैसी होगी, निर्दोष, अपनी संवेदनशीलता से भरी हुई और अप्रभावित आसपास के वातावरण से, जैसे बच्चे पूरी तरह से निर्दोष और अप्रभावित होते हैं। और तब जब वो इस सूत्र बोलते हैं उनमें एक नई क्रांति है, और उसमें पीछे की किसी भी चीज का टेक नहीं है, कोई सहारा नहीं है। जब मैंने अष्टावक्र के सूत्रों को चुना तो मुझे इसीलिए अच्छा भी लगा। मैं पिछले वर्षों से बोलता चला आया हूँ, और जो मित्र मुझे वर्षों से सुन रहे हैं वो जानते हैं कि बोलते समय मैं किसी भी चीज़ को कोट नहीं करता। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ किसने क्या कहा और क्यों कहा। मैं वही कह रहा हूँ जो सही है, जो मैं जानता हूँ, और अगर वही बात कोई और कहता है तो अच्छी बात है। कौन किताब क्या कहती है नहीं कहती है इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप रोशनी को जानते हैं तो जानते हैं, नहीं जानते तो नहीं जानते हैं। फिर किताब में लिखा हो ना लिखा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब अष्टावक्र के सूत्रों को बोलने के लिए मैंने चुना और उनसे मैं गुजरा तो मैंने देखा अष्टावक्र भी कोई टेक नहीं लेते। वो कोई पिछली बात कहीं से कोट नहीं करते कि ऐसा वहाँ कहा गया है। गीता में कृष्ण फिर भी कहीं बहुत सारी चीज़ें इधर उधर कर लेते हैं, क्योंकि वो उस समय एक राजनेता की तरह भी व्यवहार कर रहे हैं, डिप्लोमेट की तरह भी। वो जिस व्यक्ति को समझा रहे हैं वो संभावी राजा भी हो सकता है, योद्धा है, तो ही इज कंप्लीटली डिप्लोमेटिक। उसको कन्विंस करने के लिए वो ताना बाना बुनते हैं। तो गीता जो है वो एक ताना बाना बुनने वाली चीज़ भी है। कृष्ण का जाल है उसमें, उनकी माया है। लेकिन अष्टावक्र के सूत्र बिल्कुल सीधे सपाट है, इसमें कोई जाल नहीं, कोई ताना बाना नहीं। समझना है समझो, नहीं समझना है मत समझो, बिल्कुल सीधी बात, कोई उलझाव नहीं, कोई टेक नहीं। तो सीधी सी बात वो पिछले सूत्र की जो हमने चर्चा करी, उन्होंने कहा कि दृश्य तू ही एकमात्र दृष्टा है, तो किन बातों में उलझा है, बात खत्म हो गई।
दृश्य और दर्शक में हम टूट गए हैं और दृष्टा तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसी को मैंने कहा था कि हम दहलीज पर ही खत्म हो जाते हैं। दृश्य और दर्शक यानी कि एक जो देखे जाने वाली घटना है और एक जो देख रहा है सामान्य से, और पूरा जीवन इन्हीं दो में टूटा है, लोग इन्हीं दो में टूटे हैं। लेकिन दृष्टा एक बिल्कुल अलग बात है, वो आंतरिक जगत की घटना है, वो इनर वर्ल्ड की घटना है। दृष्टा का अर्थ है जब देखे जाने वाले पर भी ध्यान है और जो देख रहा है उस पर भी ध्यान है। दृष्टा एक मल्टी डायमेंशनल बहुआयामी घटना है। दर्शक वन डायमेंशनल, वो बस देख रहा है, और दर्शक हमेशा खो जाता है। इसीलिए दर्शक बनने की लोगों को बहुत रुचि है। क्यों इतने मनोरंजन की लोगों को चाह है? जितना दुख होगा, जितनी ज़्यादा दुख की बात होगी, उतना ही मनोरंजन बढ़ेगा। मूवीज़ बढ़ेंगी, थिएटर बढ़ेगा, खेल बढ़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा वो नहीं बढ़ने चाहिए, लेकिन अगर बहुत प्रसन्न व्यक्ति हो तो शायद कई बार बहुत सारी चीज़ों को उसको ज़रूरत ही नहीं होगी, उसको याद भी नहीं आएगी। लेकिन इन सारे मनोरंजन में क्या होता है कि एक वर्ग दृश्य बन जाता है और एक वर्ग दर्शक बन जाता है। दृश्य और दर्शक, कोई देख रहा है, दोनों अपने को भूल जाते हैं, अपने को दोनों भूले हुए हैं। दृष्टा अपने स्मरण से भरा है। दृष्टा है आत्म स्मरण की स्थित, स्टेट ऑफ सेल्फ रिमेम्बरेंस। वो अपने स्मरण से भरा है, तो कुछ देखते हुए भी वो खोया हुआ नहीं है। हम ज़्यादातर चीज़ें इसीलिए आविष्कार करते हैं कि उसमें हम अपने को खो दें। अब मनुष्य के पास दो ही विकल्प हैं, एक विकल्प उसके विनाश का है और एक विकल्प उसके सृजन का है। एक विकल्प है कि वो आत्म विस्मरण में चला जाए, सेल्फ फॉरगेटफुलनेस में चला जाए, और एक है वो आत्म स्मरण में चला है, सेल्फ रिमेम्बरेंस में चला है। दो ही विकल्प है। अगर वो आत्म विस्मरण में जाएगा, दृश्य और दर्शक में उलझेगा, तो विनाश अवश्यम भावी है। और अगर वो दृष्टा की ओर लौटेगा, आत्मस्मरण की ओर लौटेगा, तभी सृजन संभव होगा। उसके पहले हम किसी सृजन की इच्छा नहीं कर सकते। हम चाहे जितनी भी अच्छी भावनाएं रखें, तो हमको देखना पड़ेगा कि ये प्रक्रिया शुरू कहाँ से होती है। प्रक्रिया शुरू होने का पेंच है कहाँ पर, दृश्य और दर्शक का, जो हमको उलझाता है। एक बच्चा पैदा होता है और शुरुआत में हर बच्चा उस चेतन जगत से जुड़ा हुआ है। वो अपने आत्मानंद में, यानी कि अपने ही आनंद में डूबा है। लेकिन चूंकि जिन माँ बाप के माध्यम से पैदा हुआ है वो दुखी हैं, परेशान हैं, अंतर्द्वंद से भरे हैं, तो वो जल्दी ही अपनी सारी चीज़ें विरासत में उसको देने वाले हैं। वो उस पर अतिशय ध्यान देना शुरू करते हैं। फोकस, ये मेरा है, और बहुत ज़्यादा ध्यान। पहले तो बच्चा नहीं समझ पाता कि ये ध्यान जो दिया जा रहा है इसका कोई खास प्रयोजन या मतलब भी है। छोटा होता है, सब अच्छा है, जहाँ अच्छा लगे वहीं वो खुश है। लेकिन फिर धीरे धीरे जब उसका अहम विकसित होता है और मन सक्रिय होता है, सुविधाओं और असुविधाओं की समझ आने लगती है, तो उसको समझ में आने लगता है कि ये जो लोग ध्यान दे रहे हैं ये कदाचित सुविधा ज़्यादा देते हैं, तो सुरक्षा भी इधर ज़्यादा जान पड़ती है, तो ठीक है। अब यही है मन का दुष्चक्र। पहले हमने ध्यान देना शुरू किया और फिर ध्यान लेने की डिमांड, ध्यान लेने की मांग, अटेंशन सीकिंग। मनोवैज्ञानिक इस पर शोध करते हैं और वो पाते हैं कि विक्षिप्तता की एक ही वजह है
अटेंशन खोजने की वृत्ति। व्यक्ति अटेंशन चाह रहा है, मेरे ऊपर अटेंशन दिया जाए, मेरे ऊपर ध्यान दिया जाए। और आजकल के वक्त में तो ये बीमारी बढ़ती ही जा रही है। पहले के बच्चे तो फिर भी कम ध्यान से बड़े हो जाते थे, बच्चे ज़्यादा होते थे घर में, 3 4 5 होते थे, तो उतना ध्यान स्वाभाविक रूप से व्यवहारिक रूप से देना संभव नहीं होता था। अब एक बच्चा होता है तो दुनिया भर का जितना ध्यान है उसके ऊपर उंडेल दिया जाता है। कई बार उसका दम घुटता है, सफोकेशन होता है, लेकिन फिर सुविधाएं हैं, सुरक्षा है, तो वो बोलता नहीं, कुछ खामोश बना रहता है। लेकिन अब इसकी स्थिति बड़ी खराब होने वाली है, क्योंकि ये अब लगातार ध्यान की खोज करेगा कि मेरे ऊपर अटेंशन आए। समाज में तो अटेंशन उस तरह से नहीं आने वाला है। तुम अपने बच्चों पर जिस तरह से ध्यान दे रहे हो, समाज में तो वैसे नहीं आने वाला है। और तुम देकर उनको एक ऐसी डेफिशिएंसी सिखा रहे हो कि अस्तित्व उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा। या उसको अगर परमात्मा कहना चाहें तो वो भी कह सकते हैं कि वो ध्यान नहीं दे रहा। अस्तित्व तुम्हें दुनिया में लाया है तो वो तुम पर ध्यान भी दे रहा है। तुम्हें रखना है रखेगा, नहीं रखना है नहीं रखेगा। अब चिंता की बात क्या है? अगर नहीं रखता है तो भी परेशानी क्या है बताइए? रखने के लिए तो हमने कोई पात्रता नहीं करी थी, तो न रखने की भी इतनी चिंता और बेचैनी क्या? अभी तक तो सब रखा ही अस्तित्व ने। माता पिता माध्यम है, समाज माध्यम है, व्यवस्थाएं माध्यम है, सब माध्यम है। तो एक तो जब ये चीज हम करते हैं तो उनको इस चीज से रोकते हैं कि वो उस अपने से किसी विराट में आस्था रख पाए। उसके लिए फिर वो माँ बाप को छोड़ेंगे तो कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट पकड़ेंगे, संसार की तरफ भागेंगे तो कोई बॉस, कोई राजनेता, कोई मठाधीश कुछ ढूंढेंगे, क्योंकि कोई न कोई शेल्टर चाहिए। थोड़ा धार्मिक हुए तो कोई गुरु, कोई आश्रम, तो कोई धार्मिक नेता, कुछ चाहिए उनको जिससे उनको लगे। और कितने बाबाओं की दुकानें देखो इसी पे चल रही हैं कि बाबा जी बस ये कर दीजिएगा, बाबा जी भी आशीर्वाद दे रहे हैं कि सब हो जाएगा। हमारे यहाँ जब कोई आता है तो पहली ही गारंटी ये होती है कि मैं कुछ करने वाला नहीं तुम्हारे लिए, मैं तो तुमको रास्ता दिखाऊंगा, रास्ते पर कुछ दीपक जला दूंगा, तुम्हें चलना हो चल लेना, उस रोशनी में तुम्हें ना चलना हो तुम ना चलना। हमारा काम इतना है तुम्हारे रास्ते पर रोशनी ले आना, चलना ना चलना तुम्हारा काम। और अस्तित्व चलने की तुम्हें ताकत देगा। तुम चाहोगे तो तुमको वो बहुत सारे हौसला भी देगा। लेकिन तुम बस इसी में अटक जाते हो। दृश्य और दर्शक का धार्मिक जगत देखिए, सांसारिक जगत तो वही था। धार्मिक जगत में बाबा जी करेंगे, कहीं साईं बाबा कर रहे हैं, तो कहीं कोई मग्गा बाबा कर रहे हैं, तो कहीं कोई अंतहीन प्रक्रिया। एक जाएगा फिर दूसरा आ जाएगा, दूसरा जाएगा तीसरा आ जाएगा। मंदिरों में भी क्या है? वो दृश्य है, तुम दर्शक हो। वो दृश्य हैं। मंदिरों में हम करने क्या जाते हैं? दर्शन करने, यानी कुछ देखने जाते हैं। अब हमें कोई बताए क्या देखने जाता है? आज तक मैंने कई लोगों से पूछा कि दर्शन कराए मंदिर में, तो क्या दर्शन कराए तुम? क्या तुमको सचमुच में वो ईश्वरीय उपस्थिति पता चल गई? क्या तुमको उस भगवत्ता का साक्षात्कार हो गया? तुम्हें क्या पता चला? तुम एक मूर्ति देखा है, लाइन में लग के धक्के मुक्के खा के, और तुमने इधर उधर से जुगाड़ लगा के एक मूर्ति देखी और घर लौटाए, दर्शन कराए। तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव आया? तुम्हारे अंदर कोई रोशनी उतरी? कुछ नहीं। लेकिन तुमको लगता है हमने वो काम कर लिया तो हमारे काम बन जाएंगे, कृपा आ जाएगी, कुछ होगा, कुछ बनेगा। ये नहीं है धर्म का जगत। अध्यात्म का तल यहाँ पर नहीं टूटता। अष्टावक्र जिसकी बात करें, दृष्टा, यानी कि जब हम दृश्य और दर्शक से हटते हैं, अपनी कामनाओं से भी हटते हैं और अपने स्मरण में आते हैं, यानी कि मंदिर हर वही जगह है जहां पर तुम्हें अपना स्मरण आ जाए। वो किसी की प्रेमी और प्रेयसी भी हो सकती है,
किसी के माता पिता हो सकते हैं, किसी के लिए गुरु हो सकता है, कोई पेड़ पौधा हो सकता है, पहाड़, नदी, जंगल, कुछ भी हो सकता है। जहाँ तुमको अपना स्मरण आ जाए, तुमको लगे कि तुम अपने तक लौटे, तुम्हें लगे कि तुम्हें अपना भूला बिसरा हुआ अंतरतम याद आया, तो वो तुम्हारे लिए पवित्र जगह हो गई। हर जगह माध्यम है। माध्यम को माध्यम की तरह देखेंगे और फिर बस इस अपने स्मरण की बात, तो फिर क्या है कि बाहर से ध्यान देने की जो भावना है वो तुम्हारी चली जाएगी। तुम्हारा ध्यान तुम्हारे अपने अंदर लौटेगा। दृष्टा वही है। दृष्टा के ही एक बहुत ही विपरीत सूत्र में तीर्थंकर महावीर ने एक बात बोली जो इस दृष्टा पर फिट बैठती है, लेकिन वो इतनी विपरीत है कि लोग जोड़ नहीं पाते उसको। तीर्थंकर महावीर ने कहा कि अशरण हो जाओ, किसी की शरण मत जाओ। अब किसी की शरण नहीं कोई जाएगा तो क्या करेगा? तो अपनी शरण आएगा, कहीं तो जाएगा, तो अपने अंदर लौटेगा, अपने अंदर लौटेगा तो दृष्टा बनेगा। विक्षिप्तता का एकमात्र इलाज, जिसका मनोविज्ञान मनोचिकित्सा के पास कोई अभी तक समाधान नहीं है, कितनी भी काउंसलिंग करें, दवाइयाँ दें, लेकिन जब तक वो अपने अंदर दृष्टा भाव में नहीं लौटेगा व्यक्ति, लेकिन उसको विक्षिप्त किया है हमने, समाज ने। अटेंशन डेफिशिएंसी सिंड्रोम, या तो बाहर हम ध्यान दें या बाहर से ध्यान लें, यही दृश्य और दर्शक का सारा है। आप देखिए कितने बड़े बड़े अभिनेता, सुपरस्टार और कितने जो आइकन होते हैं एक वक्त में, और जब उनका वक्त जाता है तो कितने विचलित नहीं हो जाते हैं, नशे के शिकार हो जाएंगे, विक्षिप्तता का शिकार हो जाएंगे। कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली, वो समझ ही नहीं पाते कि क्या था। मनोरंजन चल रहा था, एक दृश्य पैदा हुआ था, उसके कुछ दर्शक पैदा हो गए थे, लेकिन दृष्टा तो कहीं गायब था। फिर वो दृश्य चला गया, लेकिन जिस पर्दे पर वो दृश्य घटा था वो पर्दा अभी वही है। अब वो पर्दा सोचता है कि शायद कि मेरे लिए वो लोग आए थे, तुम्हारे लिए तो कोई नहीं आया था। तो बड़े बड़े जो आइकन्स हैं वो अक्सर विक्षिप्तता के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि अब वो वक्त नहीं रहा, पर्दा खाली है, उस पर अब कोई चित्र नहीं चल रहा है। हम सब खाली पर्दे की तरह। माँ बाप की पीड़ा नहीं है समाज में, देखिए कोई बोलता नहीं इस बात पर, लेकिन सबकी पीड़ा वही है, चलता है। हम बच्चे लाते हैं संसार में, उनके साथ बड़े होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सब लेन देन का कुछ न कुछ कार्य व्यापार चल रहा है। दृश्य और दृष्टक का फैलाव कहीं ना कहीं चल रहा है। सब एक दूसरे पर ध्यान देने की जो कोशिश है। प्यार देखो अलग चीज है, प्रेम जो है वो अलग चीज है, वो ध्यान देने की बीमारी नहीं है। प्रेम एक ऐसे जलते हुए दिए की तरह जिसकी रोशनी अपने आप पड़ती है, और वो सोच कर नहीं पड़ती कि तुम्हारे ऊपर पड़ेगी कि इसके ऊपर पड़ेगी, वो तो पड़ जाएगी। दिया जला है तो जो गुजरेगा पड़ जाएगी। दिया क्या करेगा? कोई उस पर रेगुलेटर तो नहीं लगा है कि तुम गुजरे तो रोशनी डाली और कोई और गुजरा तो तुरंत स्विच ऑफ कर दिया, ऐसा संभव नहीं है। तो जो व्यक्ति प्रेम से भर गया है वो एक रोशनी की तरह, प्रेम में उस तरह का ध्यान है। अस्तित्व में जो अच्छा लगता है लोगों को वो यही है कि वो एक स्पॉन्टेनियस ध्यान घट रहा है। इसलिए ध्यान शब्द की देखिए बारीकी और उसका फैलाव कितना ज़्यादा है। ध्यान शब्द, सूरज उगता है, वो सोच सोच कर किसी पे ध्यान नहीं दे रहा है कि भाई कुछ कलियों को खिलना है, कुछ लोग सोए पड़े हैं उनको उठना है, कुछ फसलों को बढ़ना है। बस सूरज उगा है, रोशनी फैली है, लोग अच्छा अनुभव करते हैं। जैसे ही रोशनी के संपर्क में आते हैं सबको खुशी लगती है। ऐसा कोई भी व्यक्ति शायद हो जो रोशनी को देखकर खुश ना होता हो। सुबह सूरज उगता है, अंधेरे के बाद किरणें उतर रही हैं और लोगों के अंदर एक पुलक, अंधेरे के बाद उतरती हुई रोशनी और स्वाभाविक पुलक। सूरज तो तुम पर ध्यान नहीं दे रहा,
उसको तो तुम्हारा पता भी नहीं कि तुम हो भी कि नहीं हो, लेकिन वो रोशनी जो तुम तक पहुंच रही है वो तुम्हारे ऊपर उसका ध्यान ही है, तुम्हारे ऊपर उसका ध्यान ही जा रहा है। इट इज नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स एनीबडी बट इट इज देयर। ऐसे ही प्रेम का ध्यान है। तो समाज में, घर परिवार में अगर हम ऐसे प्रेम के केंद्र बने जहाँ पर हमारी जो रोशनी है वो ऐसे ही पड़े, जैसे सर्दियों में जलता अलाव हो या कोई जलता दिया हो, उस तरह से, लेकिन उस पर दबाव ना हो। तुम देखो लोग कितने विकसित नहीं हो जाएंगे। अभी सर्दियां आ रही हैं, बोनफायर, अलाव, इतना आकर्षण क्यों लोगों में होता है? कभी इसकी स्टडी नहीं लोग करते हैं। अचेतन आकर्षण क्यों है कि आग जले उसके पास बैठे? वही ध्यान, उस आग का, उस आंच का, उस गर्माहट का, उस रोशनी का, बिना किसी भेदभाव के तुम तक आना, वही आकर्षण। हीटर और ब्लोअर उतना आकर्षित नहीं करते, परेशान करते, क्योंकि वो स्विच ऑफ कर सकते हो, उनका मुंह इधर उधर घुमा सकते हो। भाई मैंने अपने लिए जलाया था, मुझे तुम्हारी तरफ नहीं वो गर्म हवा जाने देनी, मैंने उसको टर्न कर दिया। लेकिन जब हमने अलाव जलाया है तो हम क्या टर्न कर देंगे उसमें? दूसरा भी बैठेगा, उतनी ही आंच उसको भी लगेगी। तो उसका एक नैसर्गिक आकर्षण है, नेचुरल अट्रैक्शन है। ऐसे प्रेम में होना चाहिए लोगों को। तो उस ध्यान के माध्यम से कभी कभी दृष्टा अपने आप पैदा हो। अध्यात्म का जो प्रारंभ है कई बार बड़े ही स्वाभाविक रूप से हो जाता है अगर आसपास प्रेमपूर्ण लोग हों। आसपास प्रेमपूर्ण लोग ना हो तो फैलाव बहुत हो सकता है और अध्यात्म हो सकता है बिल्कुल भी ना हो। लोगों के अंदर बहुत सारा क्लेश हो सकता है। अब देखिए कि वो व्यक्ति जीवन में कितना सुखी नहीं होगा। आप अगर कल्पना करिए, उसको मैथमेटिकली एसेस करिए, जिसको किसी के ध्यान की जरूरत नहीं और कोई परेशानी भी नहीं। मेरे पास भी पहले कुछ लोग आते थे, आज भी भूले भटका कोई कोई आ जाता है। तो लोग जान गए हैं यहाँ का सारा सिस्टम और मेरी कार्यशैली कि मेरे ऊपर ध्यान कम दिया गया, नहीं दिया गया, या ज़्यादा दे दिया गया, या अब ध्यान बदल गया, और वो दुखी होते हैं। किसी को मलाल कि मेरे ऊपर पहले ध्यान ज़्यादा दिया गया, अब कम दिया गया, या आए और अनंत श्री तो निकल गए, हमारी तरफ देखा ही नहीं। अब तुम किस लिए आए थे? कि मैं तुम्हारी तरफ देखूं? और उससे तुम्हें क्या मिलना था? तुम तो आए थे यहाँ की ऊर्जा में डूबने, यहाँ जो एक नदी बह रही है उसमें उतरने और उसमें उतर कर नया जीवन पाने। तो ये सब जो हमारे खेल हैं मन के, ये सब चीज़ें ऐसे ही चलती हैं। और आम देखिए धार्मिक भाषा में भी लोग ऐसी ही भाषा उपयोग करते हैं, ईश्वर देख रहा है सब। कितना तो विक्षिप्त हो जाएगा अगर ये सब देखेगा वो। कोई नहीं देख रहा, तुम ही अपने को देख रहे हो। अष्टावक्र करें, तू ही सूत्र ये था। अष्टावक्र बहुत ही उसको हाईलाइट करके कहते हैं, तू ही एकमात्र एकमेव दृष्टा है, लेकिन तू किसी और को दृष्टा मानकर परेशान होता है। कोई दृष्टा कोई नहीं, ईश्वर तुमको देख रहा है, कोई और देख रहा है, तुम ही देख रहे हो सब कुछ। तुम्हारे अंदर का वो केंद्र, चेंजलेस सेंटर, जिस पर सारा चेंज, सारा परिवर्तन घट रहा है, वो अपरिवर्तनशील आयाम जिस पर सारा परिवर्तन घट रहा है, शरीर का, मन का, आसपास के जगत का, वही दृष्टा है। दृष्टा है अपने उस अपरिवर्तनशील केंद्र की ओर मुड़ा होना। फिर क्या फर्क पड़ता है अगर तुम उस केंद्र की तरफ आ गए जो अपरिवर्तनशील है? तो क्या फर्क पड़ता है? सब बह रहा है नदी की तरह। तुम पूछोगे क्या परेशानियां नहीं आएंगी? आएंगी।
कष्ट नहीं आएंगे? बेशक आएंगे, क्योंकि वो जीवन के ढांचे में, उसकी रूपरेखा में पिरोए हुए हैं, लेकिन वो तुम्हारे भीतर तक नहीं पहुंचेंगे। तुम जानते हो और तुम तब जानोगे कि जैसे सब बीत गया है वैसे ये भी बीतेगा। दुख भी बीतता है तो सुख भी बीतता है, कष्ट भी बीत जाते हैं और अच्छी चीजें भी बीत जाती हैं। एक बार एक प्रसिद्ध सूफी संत से एक राजा ने कहा कि कुछ ऐसा सूत्र मुझको बताओ जिससे मैं हमेशा संयत बना रहूं, हमेशा संतुलित बना रहूं। तो उसने उसको एक मंत्र लिख कर दिया। उसका अर्थ इतना ही था कि ये भी बीत जाएगा, दिस टू शैल पास। उन्होंने कहा जब भी कोई परिस्थिति हो तो ताबीज खोलना, ये मंत्र पढ़ना, ये भी बीत जाएगा और तुम संयत हो जाओगे, तुम स्थित प्रज्ञ हो जाओगे, अपने अंदर लौट आओगे, ठहर जाओगे, तुम्हारा दृष्टा उभरेगा। क्योंकि जब तुम बहुत सुख से भरे होगे और तुम मंत्र देखोगे ये भी बीत जाएगा, तो तुम अटकोगे नहीं, क्योंकि सुख भी बहुत देर रहने वाला नहीं है। तुम दुख में होगे तब तुम देखोगे कि ये भी बीत जाएगा, तो वो भी बीतना ही है। तुम स्वस्थ हो तब तो सोचते ही नहीं, लेकिन वो भी बीत जाएगा। बीता है, सबका बीता है, तो तुम्हारा क्यों न बीतेगा। और तुम अस्वस्थ हुए, वो भी बीत जाएगा, वो भी बीता है। इस जीवन में आए हो, बीत ही रहे हो धीरे धीरे, और एक दिन हम लोग पूरी तरह बीत जाएंगे। कुछ भी ठहरा नहीं है। तो दृष्टा इस चीज को देखता है और इसका आनंद लेता है। इसको कहते हैं ना, राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले। वो दृष्टा एक अंदर के झरोखे में बैठकर सब कुछ घट रहा है, उसका आनंद लेता है, उसको देखता है। उस जगह जाना है तो दहलीज को पार करके अपने घर में पहुंचेंगे। और घर में पहुंचने का आनंद क्या है? विश्राम, आराम, रिलैक्सेशन। गेट पर खड़ा हुआ व्यक्ति तनाव में है, सोएगा वहां भी जब नींद आएगी, लेकिन परेशानी रहेगी, थोड़ा तनाव रहेगा। और अपने घर लौट आना, अपने स्रोत में, अपने केंद्र में, यानी कि कंप्लीट रिलैक्सेशन। तो स्पिरिचुअलिटी वही है, अष्टावक्र वही कह रहे हैं। ऐसा तो करेगा, जानेगा अपने को दृष्टा, तो सुखी हो जाएगा। उसी की बात कर रहे हैं।